मूवी अच्छी थी, पर वो फ्रेंड्स वाली बात नहीं थी। तो होगी भी कैसे, हॉरर मूवी है ना। पता है, तो फ्रेंड्स वाली बात कैसे होगी? वही तो। तभी तो फ्रेंड्स वाली बात नहीं थी ना। किसकी पैदाइश आ रही है? तेरी मौसी की, मौसा के साथ। अपने घर में वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले मामले नहीं है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं भी इतना ही जानता हूँ। अब बच्चों को बताते भी तो नहीं है ना पूरा सच। जोफ्री को भी तो कहाँ बताया था किसी ने। चुप कर जा। कजिन्स, बहुत बोर हो रहा है यार, चलो ना। फिर से वो ट्रूथ एंड डेयर नहीं प्लीज। हाँ यार, पिछली बार सारी बातें तो कर ली थी। मेरी पहली गर्लफ्रेंड कॉलेज में बनी थी, इसका पहला बॉयफ्रेंड थर्ड स्टैंडर्ड में बना था। दूंगा एक लपड़। हाँ, और दीदी पॉर्न नहीं देखती, और ये हमारा कुट्टी वाली चीज देखता है। उसे BDSM बोलते हैं। हाँ, जो भी है। लेकिन मजा तो आया था ना। It was 119th best day of my life. हाँ, मजा तो आया था, पर वो तौलिए वाली बात नहीं थी। सितौलिया क्या याद दिला दिया यार। ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेलेंगे यार। मैं ट्रूथ एंड डेयर खेलने का नहीं बोल रही हूँ। फिर उइजा खेले? दीदी देखा, दीदी भी सो गई वो रो के। अब खेले? कैसे खेलते हैं वो? पहले तो एक ब्राउन राउंड टेबल लगेगी। राउंड राउंड ही क्यों? क्योंकि घर में वही है। और क्या लगेगा? उइजा बोर्ड। और वो कहाँ है? देखो, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये खतरनाक गेम खेलने की जरूरत नहीं है। ये पीछे वाला डब्बा, या द बैक वन। मान जाओ मेरी बात, जो सोया है उसे सोने दो। हाँ, तो दीदी को कौन जगा रहा है? सोने दो उन्हें। वैसे भी जब से दीदी की शादी हुई है ना, दीदी एकदम बोरिंग हो गई है। घंटे भर से बैठे हुए, घंटा कुछ नहीं हो रहा यार। फालतू माहौल तैयार करने की जरूरत नहीं है। प्लग लूज है वहां का, मैं ठीक करता हूँ। क्लीशे राइटर्स। क्या यार दी, बताना तो चाहिए ना, उठ गई हो। और एक तो ये घूंघट को टांग के रखती हो हमेशा। हटाओ इसे। हम घूंघट उतार देंगे तो तुम्हारे जीजा जी मार नहीं डालेंगे हमें? तो उन्हें हम नहीं मार डालेंगे। हाथ भी लगाकर देखो उन्हें, हम नहीं मार डालेंगे तुम्हें। अरे पर पहले वो आपको मारेंगे ना, फिर तो हम मारेंगे उनको।
मरना मारना इतना आसान लगता है कि तुम लोगों को? मौत को मजाक समझ रखा है तुम जिंदा लोगों ने। खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। Who are you? And how did you come out of the blue? Out of blue? तुम लोगों ने ही तो बुलाया अभी। कभी ये क्या अंगमंग चोकचंग चल रहा है? मना किया था मैंने, मत करो ये पागलपन, पर सुनता कौन है मेरी। तो लड़कियों के बीच में फेमस क्या होता, सब अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। आप सच में आत्मा हो? अब क्या इसके अंदर घुस के दिखाऊं? वैसे तो अपने करियर के बारे में सोचकर जितना डर लगता है उतना तो नहीं लग रहा, लेकिन जाना रहेगा। इतने सुंदर भूत को देख के किसी को डर कैसे लग सकता है? तुम आ गए? तुम्हारा पेशाब प्रॉपर्ली नहीं हुआ था क्या? तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कहां जा सकता हूं? अरे बढ़ो बढ़ो, दीदी से शर्माओ मत, थोड़ी कंजर्वेटिव है लेकिन तुम्हारे बाल नहीं मुंडेगी। डिस्टर्बिंग एलिमेंट, हम शर्मा नहीं रहे हैं। Then ghost of the dead. आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? ये दोनों अपने पोएटिक सिचुएशन की लिटिल सेंस में पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई। Oh my God, I just love this song. एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। जयेश, सुमित, मनोज, हार्दिक, आदित्य। कोई नहीं बेटा, इनमें से कोई एक तो पूरी हो ही जाएगी। चलो चलो चलो। ओ भैया, शुद्धि हुए आत्मा को जाके कहाँ जा रहे हो? हाँ, इनको मिलाए बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने जूते पहन लिए यार। ओए, बैठ जा शांति से। और आप बताइए ना, क्या हुआ था? कोई सैड स्टोरी है? या मैं कोई लंबा बिल्डअप है? हाँ, तो ऐसे सुना ना जैसे ट्वीट कर रहे हो उसको। फेसबुक का पोस्ट मत बना देना। ये कॉलेज में मेरा बॉयफ्रेंड बना था और मुझसे मिलने यहाँ आता था। पहले गर्ल्स हॉस्टल था ना यार, इसलिए खिड़की से आता था। और एक अच्छे देवर की तरह मैं भी आता था हर बार। वैलेंटाइंस डे पर भी। तो भाभी की रक्षा करना तो देवर का फर्ज होता है ना। कल को भाई आपसे कोई बदतमीजी कर ले तो लगाता तो घंटा। और फिर हमारे कॉलेज फेयरवेल वाली रात ये मुझे छोड़ने आया। You too through the window? नहीं, मैंने हील्स पहने थे ना। Oh, 7 इंचेस। oh. पॉइंटेड टिप्स? आगे ऑब्वियसली आगे ही होंगे ना। भाभी अगले दिन टिकमगढ़ वापस जा रही थी तो भाई को रोना आ गया, और भाई को रोता हुआ देखकर भाभी भी रोने लगी। तो भाभी ने अपनी हील्स उतारी और बाथरूम में तोड़ी रोने के लिए, और भाई को बोल के गई कि बाहर आने से पहले वो भी चले जाए, वरना भाभी और रोएगी। और वो क्या है ना, भाभी जब रोती है ना तो उनकी नाम बहती है। तो भाई अपना मान गया। फिर भाई खिड़की से जा ही रहा था और भाई का पैर फिसल गया और मेरा भाई मर गया। मैंने उसकी चीख सुनी तो मैं जल्दी जल्दी बाहर आ रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मेरा सिर मेरी हील्स में लग गया। पॉइंटेड हील, गोल्डन कलर की। भाभी नीचे गिर के बेहोश पड़ी थी और उनके सर से खून भी निकल रहा था, और मेरा भाई नीचे गिर के मरा पड़ा था। तो तुमने एम्बुलेंस नहीं बुलाई?
अरे अगर एम्बुलेंस बुलाता तो उसे पूछते कि इस वक्त हम गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हैं, तो भाभी की बेइज्जती होती ना। तो तुमने इसे मरने दिया? अरे तो आपने सुना नहीं क्या, औरत की जान से ज्यादा उसकी मर्यादा जरूरी होती है। इससे पहले कि भाभी को कोई कुछ कहे और गर्ल्स हॉस्टल में आने के लिए कोई मुझे मारे, मैंने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? भाई और भाभी की प्रेम कहानी के टुकड़े मेरे आंखों के सामने पड़े और ये तो तुमसे सहा नहीं गया। मैंने भाभी की चुन्नी ली और ये होती सच्ची दोस्ती, अपनी दोस्त की लव स्टोरी में जान दे दी और यहाँ कोई एक कमरा देने को तैयार। कर लो आप लोग आपस में बात, हम लोग जाते हैं। नहीं 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 नहीं, पर कोई भी इन्हें मिलाए बिना यहाँ से गया तो उसके शरीर में घुस के उसके साथ चला जाऊंगा भैया। ये क्या बात हुई यार? लाइफ हैपेंस। यू नो गाइस, द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार कभी पूरा नहीं होता। लाइक रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, हीर रांझा, कार्तिक आशिक। सच्ची प्रेम कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस उनके अंश रह जाते हैं सहेज के रखने को। आप लोग एक नहीं हो सकते, लेकिन जितना वक्त साथ हैं यादें बना सकते हैं। ये जवानी है दीवानी वाला गेम आपने देखी है? मुझे ट्रैवल जर्नलिस्ट बनना था, लेकिन जब से मरी हूं यही घूमती रहती हूँ। हील्स के बिना? हाँ, I have never smoked a joint. मैंने किसी को कभी फेसबुक पर स्टॉक नहीं किया। मैंने मेरे पति को कभी आई लव यू नहीं बोला। मैंने कभी किसी भाभी को भाभी की नजर से नहीं देखा। भाभी को तो भाभी की नजर से ही देखेंगे ना। तुम सविता भाभी की बात कर रहे हो? क्रीप? तुम क्या हर क्रीपी हरकत पे सिप ले रहे हो? लोग जज कर रहे हैं तुम्हें। Check my FB wall. Last update before dying. No one can judge me. Only God can judge me. मैंने 2011 में अपने पार्टनर को चीट नहीं किया। What? भाई तूने एक मिनट, भाई तूने भाभी से चीट किया? नहीं, I can explain this. Nothing can explain this. You cheated on me. With whom? अरे वो टिंडर नया नया आया था तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। ओ, तू फोन की स्क्रीन पे ऐसे ऐसे टिंडर करता था? कितनी बार? मैं तुम दोनों के प्रेम कहानी के चक्कर में मर गया। और तू? किसके साथ में? रिया, that bitch. वो प्लेटफॉर्म हील्स पहनने वाली के लिए तुमने मुझे चीट किया। शर्म आनी चाहिए तुझे, तू ऐसे कैसे कर सकता है? और रिया पर तो मेरी नजर थी। लोग सही कहते हैं, एक ही चेहरा 1000 बार देखो। लोग बदलते हुए देख। और मैंने रिया से पूछा भी था कि क्या वो मेरे साथ चलेगी, कि उसने मना कर दिया। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। चुप है यार, तू भाभी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है यार? ओ हेलो, डोंट यू रियलाइज कि तुम झगड़ते झगड़ते पास आ गए हो? पर ये हुआ कैसे? क्योंकि अब आपको पता चल गया है ना कि आपका सच्चा प्यार है, और पूरा तो सच्चा प्यार नहीं होता है। बाकी लोग तो शादी भी करते हैं। रवि जितना नहीं, लेकिन भाई कमीना तो निकला। कौन रवि? है एक मोहल्ले में। लेकिन अब एक होने का भी क्या फायदा? प्यार तो मैं खुद गर्ज से ही कर रही थी।
मैंने अपनी जान दे दी तुम जैसे लीचड़ के लिए। अबे जा बे, फिसल के मरी थी तू, कोई सोच समझ कर नहीं। तुम जैसे धोखेबाज से प्यार करने से अच्छा तो मैं टकपुंजी को डेट कर लेती। छी 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 भाभी, मैंने आपको कभी भी इस नजर से नहीं देखा। भाभी जोन होना कोई फ्रेंड जोन होना थोड़ी ना। रिकंसिडर योर थॉट्स। सावधान इंडिया देखे? इससे प्यार करने से अच्छा है कि मैं भटकती रहूं। और तुझसे प्यार करने से अच्छा है मैं किसी चुड़ैल से प्यार कर लूं। वैसे भी तुझमें वो सुषमा वाली बात नहीं है। सुषमा? सुषमा? हाँ, सुषमा। जूनी इंदौर में मेरी गली में रहती थी। हम साथ साथ सितोले खेला करते थे। कब सितोले खेलते खेलते मैं घर घर खेलने के सपने देखने लगा, पता ही नहीं चला। क्या लाज थी उसमें। शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। और आजकल की लड़कियां देखो, हॉस्टल में लड़के बुलाती। I'm leaving. बबलू, सुषमा, तू मुझसे प्यार करता था बबलू? मुझे लगा जूनी इंदौर से पलासी आके तो वहाँ की गलियां ही भूल गया हो। पागल है तू। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? ना मैं वहां की गलियां भूला हूं, नहीं तेरे मुंह से वो मीठी मीठी गालियां। एक बार बकना। मुझे लाज आती है। दीदी बक दो। दे दो भाभी, दे दो, पर मैं दे देता हूँ। तेरी माँ। और उठ कुत्तो, लाकड़ बनको। साहिब तेरी बंदियां। अब मैं आ गया हूं, पहले भी आया था। जूनी इंदौर घूमा मैं, वहां नहीं दिखी तू। फिर तेरे पिताजी की आत्मा मिली, उन्होंने बताया कि तेरे दहेज का कर्जा चुकाते चुकाते उनकी सांसें चुक गई। तेरा ब्याह हो गया सुषमा। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, शादी के बाद एक औरत का जीवन इसकी मर्यादा में होना चाहिए। मैं अपना जीवन सैलेज के नाम कर चुकी हूँ, अब तुम मेरे लिए एक पराये मर्द हो। चले जाओ बबलू, चले जाओ। सुषमा, जाओ। ए चुप। सुषमा, घर चलें? और कैसे हो सब? बढ़िया जीजाजी। सुषमा, ये घूंघट डालना बंद करो। बीवी हो मेरी, कोई तिजोरी थोड़ी ही हो कि ढक के रखी जाए। सच्ची? आशिक है तुम्हारे, कोई मालिक नहीं।